The One Thing by Grey Care and J Person। गोल्स दो तरह के होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। छोटे छोटे गोल्स तो हमारे कई तरह के होते हैं, लेकिन बड़ा गोल जिसे लाइफ का पर्पस भी कहा जा सके वो एक ही होता है। लाइफ का बड़ा गोल क्या है ये डिसाइड करना वैसे भी आसान नहीं होता, और फिर अगर डिसाइड भी कर लें तो उसे अचीव करने का रास्ता उतनी ही बड़ी मुश्किलों से घिरा होता है जितना बड़ा आपका गोल होता है। अगर आप भी लाइफ के ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर आपके लिए एक बड़ा टारगेट डिसाइड करना मुश्किल है या मुश्किल साबित होता है, या आप टारगेट डिसाइड करना चाहते हैं, या आप अपने बड़े टारगेट को सही तरीके से अचीव करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में द वन थिंग बुक से कुछ खास नी साइट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप और आपका फोकस ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर पाएंगे। तो फोकस कैसे बढ़ाएं? खुद से सवाल करना आपके एक्शंस को और रिफाइन करता है। जब भी आपके पास कई काम करने को हो तो शुरुआत करने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर करें, इनमें से कौन सा काम ऐसा है जिसे करने से मेरे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे और बाकी काम गैर ज़रूरी हो जाएंगे। अब इस सवाल को आप बड़े और छोटे दोनों टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पूछ सकते हैं। जब आप ये सवाल टारगेट के हिसाबों से सोचेंगे तो ध्यान रखें कि आप इनमें लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप अपने करियर को ले सकते हैं। वहीं जब ये सवाल आप शॉर्ट टर्म या प्रैक्टिकल लेवल पर खुद से पूछ रहे हों तो ध्यान रखें कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन में से आप उसे चुनें जो फ़िलहाल आपके लिए बाकी का काम आसान कर दे। एग्जाम्पल के लिए किसी को फ़ोन करना या कुछ सामान खरीदना। पहला लेवल आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो दूसरी लेवल उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपको सही एक्शन लेने में हेल्प करेगा। जब आप खुद से लगातार इस तरीके के सवाल करते रहेंगे तो न सिर्फ आपकी नज़र आपके टारगेट पर रहेगी, बल्कि आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए सही एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी और फ्लो भी नहीं डगमगाएगा। अगर आप इस तरह की प्रोसेस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो शायद आप वो हासिल कर लें जिसका आपने सपना देखा था, और शायद वो भी कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं। तो आइए जानते हैं 80/20 रूल्स क्या कहता है। कौन सा काम कब करना है यह आपकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिसाइड करें। अक्सर लोग अपने काम को पूरा करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस काम में कितना टाइम लगने वाला है। आगे इसी को देखते हुए वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। लेकिन समय के हिसाब से काम डिसाइड करते हुए हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये है कि सारे कामों की अहमियत बराबर नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने काम करने के लिए बाकी हो वो सभी ज़रूरी हो। इसीलिए ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा काम हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। जितने भी काम हमें करने बाकी है उनमें से कुछ ऐसे ज़रूरी होंगे जिनको पूरा करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और टाइम भी बचेगा। यानी काम करने में लगने वाली मेहनत के बदले हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक फॉर्मूला की हेल्प ली जाती है जिसको पैरेटोस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मूले का नाम पैरेटोस प्रिंसिपल इटली के इकोनॉमिस्ट वाइल्फ्रेड पैरेटो के नाम से रखा गया था। वाइल्फ्रेड पैरेटो ने अपनी रिसर्च में पता लगाया था कि देश की 80% जमीन 20% लोगों के पास है। ये फॉर्मूला कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% एफर्ट यानी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसका यूज़ आप लाइफ के किसी भी पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्रिकेट बैट्समैन को ले सकते हैं। अगर कोई बैट्समैन सिर्फ अपने बेसिक यानी बॉल को ध्यान से देखता है, अपने सर को स्टेबल रखता है और बॉल को अपनी बॉडी के करीब रखकर खेलने की कोशिश करता है, तो इससे उसकी 80% बैटिंग परफेक्ट हो सकती है, वो भी सिर्फ 20% एफर्ट डालकर। 80-20 प्रिंसिपल को डिटेल में जानने के लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, इस पे हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे।
तो चलिए फिलहाल इस बुक के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिन लाइफ। सक्सेस का सीक्रेट आपकी डिसिप्लिन भरी लाइफ में ही है। जब हम भी बेहद कामयाब इंसान जैसे कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचते हैं तो हमें उनके ज़बरदस्त डिसिप्लिन की याद आती है। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे किया जाए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक सच तो ये भी है कि हर समय अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बनाए नहीं रख सकते। हम सब के अंदर डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा हम खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते। करना यह है कि हमें अपने डिसिप्लिन की पावर का यूज़ किसी अच्छे हैबिट को बनाने में करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हैबिट बनाकर उन्हें फॉलो करना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप हर रोज़ सुबह 7 बजे उठते हैं तो आप धीरे धीरे 6 बजे उठना शुरू कीजिए। अगर वो हैबिट बन जाए, अगर आपका टारगेट ये है कि हर दिन मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आप डायरेक्टली 4 बजे पे ना पहुँचे, आप 7 से 6 पे आए, 6 से 5 पर जाए, फिर अपने फाइनल अचीवमेंट गोल पर 4 बजे आए और उसी पे फिर आपका फोकस बना रहेगा। जब आप इसे सबकॉन्शियसली करने लग जाएंगे तो आप अपने लिए एक नया टारगेट सेट कर लीजिएगा और फिर से डिसिप्लिन के साथ उसे अपनी एक और हैबिट बना लीजिएगा। चलिए इस बुक के अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मल्टीटास्किंग सही या गलत। मल्टीटास्किंग करने के बजाय अपने लिए एक ऐसा काम चुने और अपना पूरा टेंशन दे। इस तेजी से बदलते टाइम में कुछ लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बेहतर ऑप्शन है। मल्टीटास्किंग यानी एक समय पर 2 या 2 से अधिक काम करना। करने को तो हम एक समय में 2 काम कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चलते हुए फ़ोन पर बात करना, लेकिन जो काम इंसान नहीं कर सकता वो एक वक्त में 2 चीज़ों पर अपना फोकस ऐसे रख पाएगा। इसलिए जब हम 2 काम एक साथ कर रहे हो तो हमारा फोकस लगातार एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होता रहता है। रिसर्च में पता चला है कि लोगों के लिए फोकस को बार बार शिफ्ट करना टाइम वेस्ट जैसा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किताब या आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपको कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो दोबारा से अपना फोकस रीडिंग पर लगाने में कुछ समय तो बर्बाद होगा ही ना। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में टाइम वेस्ट करना दिन के काफ़ी पार्ट को बर्बाद कर देता है। एक सर्वे से पता चला है कि ऑफिस के काम करने वाले लोग दिन में मिनिमम 11 मिनट डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन से उभरते हुए उनका 1/3 दिन यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आते हैं इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक पर। विल पावर फ्यूल ऑफ लाइफ। आपकी विल पावर लिमिटेड है, इसे सोच समझकर खर्च करें। विल पावर यानी इच्छा शक्ति, या आम बोलचाल में कह सकते हैं अपने काम को कंप्लीट करने की इंस्पायरेशन। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड विल पावर है, लेकिन इस तरीके से सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि दिन में हमारे अंदर विल पावर लगातार घटती बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हमें अपनी अटेंशन से हुए डिसीजन लेने होते हैं या हमें अपने इमोशंस में चेंज करने होते हैं तो हमारी विल पावर काफ़ी हद तक घट जाती है। जब हमारी विल पावर घट जाएगी तब हम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर मौजूद विल पावर को एक फ्यूल टैंक की तरह समझे, जो आपके काम की गाड़ी को बहुत आगे तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी गाड़ी बीच रास्ते पे ही अटक सकती है। इजराइल में एक रिसर्च में पता चला है कि कोर्ट में पेरोल मिलने के चांसेस तब ज़्यादा रहते हैं जब दिन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे सुनवाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेरोल मिलने के चांसेस भी कम होते रहते हैं। ऐसा होने का मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे जज की विल पावर कम होती है वैसे वैसे वो अपनी डिफ़ॉल्ट डिसीजन पर वापस आ जाते हैं। इसके अलावा जब जज लंच या ब्रेक के बाद सुनवाई के लिए बैठते हैं तो फिर से पेरोल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपने दिन की प्लानिंग कुछ इस प्रकार करें कि जब आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आपके अंदर विल पावर पूरा भरपूर हो, भरपूर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो। चलिए इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नो टेक्निक। हम आपके पास, सबके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एनर्जी भी है, इसलिए कम ज़रूरी कामों में अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय आप अपना सारा फोकस अपने सबसे ज़रूरी कामों पर लगाएं।
अक्सर हमारे लिए दूसरों की रिक्वेस्ट सुनना का पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उनकी हेल्प करने से हमें कई बार फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर आपको अपना सबसे बड़ा गोल अचीव करना है, अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही बेवजह वेस्ट में नहीं गंवाना है, तो आपको नो कहना आना पड़ेगा। लोगों को नो कहना सीखना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपने नो कहे जाने वाले प्रोजेक्ट्स यानी रिजेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर उतना ही गर्व होता है जितना कि उन प्रोजेक्ट्स पर जिन पर काम करके उन्होंने नाम कमाया उस पर है। उनका कहना था कि फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ज़रूरी काम पर ध्यान दें, बल्कि ये भी होता है कि आप जो काम ज़रूरी नहीं है आपके लिए उन्हें करने से मना भी करें। नो कहना भले ही मुश्किल है, लेकिन आप दूसरे को नो कहने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे उन्हें कम से कम बुरा भी लगे और आप उनकी हेल्प भी कर सकें। आप उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन दे दें जिनमें उन्हें आपकी ज़रूरत ना पड़े, या किसी ऐसे इंसान के पास भेज दें जो उनकी हेल्प और अच्छे तरीके से कर सके। आप ये भी कर सकते हैं कि लगातार पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट बनाकर आप उनका जवाब डेस्क पर लगा सकते हैं। इसके बाद अपने फ्रेंड से कहिए कि अगर उन्हें कोई सवाल है तो पहले इसी लिस्ट में वो जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके पास काफ़ी रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी, लेकिन कई मामलों में आपको खुद से लोगों को मना करना भी पड़ सकता है और आना भी चाहिए। तो आइए आते हैं इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक पर, टारगेट सेट कैसे करें। आपके मन में एक गोल या टारगेट लेकर चल रहे होंगे ताकि आप अपनी लाइफ के फैसले बेहतर तरीके से और जल्दी ले सकें। सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग गोल या बड़ा सपना ना हो तो आप हर सुबह उठकर क्या करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको आज क्या करना है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो एक मुश्किल और मेहनत वाला काम बिना वजह के कर सकता है? यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में गोल्स कितने ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ को सही में कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहते तो आप अपने टारगेट को लेकर बहुत क्लियर होना चाहिए, और तभी आप अपने कामों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जब आपको मालूम होगा कि आप काम किस लिए कर रहे हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से डिसीज़न भी ले पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप अपना काम करते हुए किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपके गोल्स आपको इंस्पायर करेंगे। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि जब आप अपने लिए कोई टारगेट सेट करते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए स्टेप्स पर भी काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टेप्स पर भी काम जल्दी स्टार्ट कर दें। मान लीजिए आप अपने मन में एक टारगेट सेट कर लिए, जैसे आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना है। आपके मन में आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, आप जानते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। बस अब आपको अपनी पढ़ाई से पहले कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, सिलेबस को ढूंढना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खंगालना पड़ेगा और सक्सेसफुल होने तक उसी काम पे लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके मन में आपका गोल क्लियर है तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में पहले से दिमाग में सोच सकते हैं और धीरे धीरे अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आते हैं इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक पर, बैलेंस्ड लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों का ठीक ढंग से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में लोग प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इस कदर उलझ गए हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। कई बार प्रोफेशनल लाइफ उनके रिलेशन और फैमिली प्रॉब्लम्स भी बन जाती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसा करने में फेल हो जाते हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए मैनेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। यदि सभी कामों को सही प्लानिंग करके किया जाए तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस्ड होता है और बैलेंस्ड रहता है। दोनों में बैलेंस बनाने के लिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले है टेक ए ब्रेक। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के चक्कर में खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ऐसे में कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। ब्रेक लेने के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के बारे में प्लानिंग की जा सकती है। साथ ही माइंड को फ्रेश किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होकर ही आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड है टेक ए हेल्प।
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए किसी दूसरे की हेल्प ली जा सकती है। मेल या फीमेल जो भी घर और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं उन्हें किसी हेल्पिंग हैंड की हेल्प लेना चाहिए। घर में हेल्पिंग हैंड या केयर टेकर होने से कई बार काम बहुत ही आसान हो जाते हैं और घर में किसी भी काम को लेकर स्ट्रेस नहीं रहता। थर्ड है अपने दिन को शेड्यूल करना। घर और ऑफिस के काम सही ढंग से पूरे हो, इसके लिए आप एक स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल बना सकते हैं। इसके लिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना, फिर उस पर काम करना, जैसे खाना, सोना, चलना, वॉक करना, ऑफिस का काम और घर के कामों का एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, जिससे समय पर भी सभी कामों को निपटाया जा सकता है और आपके लिए, आपके अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपके पास टाइम बच जाएगा। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जितना भी वर्किंग टाइम है उसे पूरे फोकस के साथ पूरा करें, और यहाँ तक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सवाल है तो वहाँ पर आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप कामों को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस्ड बना पाते हैं। तो चलिए अब इस बुक के समरी पर आते हैं। याद रखिए, कामयाबी अलग अलग चीज़ों से नहीं आती, बल्कि एक ही चीज़ों को लगातार पूरे लगन और मेहनत के करने से आती है। जब आप अपना एक टारगेट सेट कर लें तो फिर खुद को और उन रास्तों पर आने वाले गड्ढों से बचा कर चलें, उस रास्तों पर आगे बढ़ें जो आपको गिरा सकते हैं, उन गड्ढों से बच के रहें। आप अपने मन में ये पक्का यकीन करके चले कि रास्ते में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जितने कांटे मिले, आप उनसे बचते हुए, लड़ते हुए अपना रास्ता बनाकर आगे जरूर निकल जाएंगे और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये द वन थिंग बुक की समरी पसंद आई होगी। ऐसे ही बुक से रिलेटेड समरीज, स्टोरीज जो कि आपको कुकू FM एंड पॉकेट FM पर मंथली या ईयरली पैसे चार्ज करके सुनना पड़ता है, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसी ढेरों सारी कहानियाँ, मोटिवेशनल कोट्स और रियल लाइफ स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।